नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। आज गुरुकुल चलाने का अर्थ कोई ये समझते हैं कि गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारे देश की मूल भाषा है। वह गिरवाण गिरा है, देवों की भाषा है, इसलिए गुरुकुल में संस्कृत ही पढ़ाई जानी चाहिए। और कोई एक वर्ग ऐसा है जिसकी धारणा है कि गुरुकुल में वेद पढ़ाने चाहिए, वेदांग के ग्रंथ पढ़ाने चाहिए। अर्थात कोई न्याय शास्त्र पढ़ाने पर जोर देता है, कोई व्याकरण शास्त्र पढ़ाने पर जोर देता है, कहीं कहीं ज्योतिष पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं वेदों को ही सीधा पाठ कैसे करना ये पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं और इससे संबंधित शास्त्र यानी काव्य ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। परंतु संस्कृत, वेद, वेदांग ये गुरुकुल के मुख्य विषय बन जाते हैं। अब एक वर्ग ऐसा है कि जो सोचता है कि ये ऐसी प्राचीन विद्याएं या प्राचीन शास्त्र पढ़ाकर आज कैसे चलेगा, आज उसका जीवन निर्वाह भी कैसे होगा, इसलिए साथ में आधुनिक विषय भी पढ़ाने चाहिए। तो आधुनिक विषय में कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, विज्ञान और गणित पढ़ाना चाहिए। तो प्राचीन और अर्वाचीन, हमारा पारंपरिक और आधुनिक दोनों का समन्वय करके गुरुकुल में अध्यापन होना चाहिए, हो भी रहा है, ऐसा एक वर्ग का मानना है। किसी किसी गुरुकुल में गो विज्ञान, आयुर्वेद, कृषि आदि भी पढ़ाए जाने की बात होती है। कहीं कहीं वस्त्र निर्माण, कहीं कहीं घर बांधने की कला अर्थात उद्योग पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आधुनिकता, प्राचीनता, व्यावहारिकता, अर्थव्यवस्था आदि सारी बातों का मिश्रण करके उस मिश्रण को समन्वय करते हैं, ऐसा नाम दे करके गुरुकुल का स्वरूप तय होता है। ये समन्वय वास्तव में आंतरिक समन्वय नहीं होता है। वेद भी पढ़ो और अंग्रेजी भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो और कंप्यूटर भी पढ़ो, कृषि भी पढ़ो और आज की व्यवस्था भी करो, ऐसा ये इसको समन्वय नहीं कहते। ये ऊपर ऊपर का समन्वय, ऊपर ऊपर का जक्स्टापोजिशन, अर्थात दो बातों को साथ में रखने को समन्वय नहीं कहते। तो फिर गुरुकुल की स्पष्टता कैसे हो, गुरुकुल में क्या ज्ञान दिया जाए, क्या वेद भी पढ़ाए जाए और कंप्यूटर भी पढ़ाए जाए, दोनों ही होना चाहिए। या कहीं कहीं और एक प्रश्न ध्यान में आता है कि गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषय शासन की मान्यता के अनुसार तो होते नहीं हैं, पाठ्यक्रम तो वहाँ का चलता नहीं है। और यदि शासन के द्वारा मान्य बोर्ड की परीक्षा न दी जाए तो आगे का जीवन कैसे चलेगा, अर्थार्जन कैसे करेंगे, समाज में पढ़े लिखे होने के लिए जो मान्यता होनी चाहिए वह मान्यता नहीं होगी। तो फिर शासन की व्यवस्था के लिए या तो मान्यता प्राप्त करना चाहिए, या तो शासन द्वारा मान्य ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे अस्पष्टता माता पिताओं के मन में तो बहुत रहती है, और इस विषय में बिना स्पष्टता प्राप्त किए कुछ व्यवस्थाएं, कुछ समझौते कर लिए जाते हैं। इससे गुरुकुल का न तो उद्देश्य सिद्ध होता है, न उसकी संकल्पना साकार होती है,
न कोई स्पष्टता निर्माण की जाती है। ऐसी उलझन की व्यवस्था में आज देश भर में कुछ गुरुकुल चल रहे हैं। इन गुरुकुलों का क्या होता है, इसके बारे में अगले अध्याय में कुछ चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के बाद वास्तव में गुरुकुल क्या होता है, इसकी हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। तब तक जुड़े रहें, विचार करें, सुझाव दें, प्रश्न पूछें और इस सहचिंतन को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। अभी इतना ही। नमस्कार।